अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है डोंट वरी अबाउट इंडिया डेट से गवर्नमेंट आफ्टर IMF 100 डेट GDP रेशियो वार्निंग। तो देखते हैं भाई वर्ल्ड फेयर की वीडियो और अपना कमेंट कर देंगे। काउंटर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय भारत का जो कर्ज है ना, ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में है। कुछ ही दिन पहले मैंने ये वीडियो करी थी अपलोड, 2 दिन पहले की वीडियो है। 8 लाख लोग देख चुके हैं इस वीडियो को। मुझे टू बी ऑनेस्ट उम्मीद थी नहीं कि लोगों का इतना इंटरेस्ट होगा इस टॉपिक में, IMF डेट वगैरह, बट आप लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे इसके बारे में और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी लोगों ने इस बात पर क्वेश्चन उठाए कि इंडिया का जो डेट टू GDP रेशियो है ये खतरनाक स्तर पे तो नहीं जा रहा। IMF तो ये भी कह रहा है कि सिचुएशन इतनी खराब हो सकती है इन द फ्यूचर कि इंडिया का जो डेट टू GDP रेशियो है ये 100% के भी पार चला जाए। और उसके बाद से हमने ये देखा है कि भारत सरकार लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि देखिए IMF की जो वार्निंग है ना, ये ऐसा नहीं है कि ये लोग कह रहे हैं कि ऐसा होकर रहेगा कि इंडिया का डेट टू GDP रेशियो 100% के पार पक्का जाएगा, इसको हम रोक नहीं सकते। ये बस एक वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर रहे हैं कि बद से बदतर इतना हो सकता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे IMF रिपोर्ट ऑन इंडिया डेट, गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है रिपोर्ट ओनली टॉक्स ऑफ वर्स्ट केस सिनेरियो। नाउ एक यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि ये टॉपिक इतना ज़्यादा सेंसिटिव क्यों है कि IMF जैसे ही इस पर स्टेटमेंट करता है दुनिया भर में लोग इस पर बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं, इंडियंस इस पर डिस्कशन करते हैं। सरकार आके यहाँ पर कहती है कि डरो मत, ऐसा कुछ नहीं है कि कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, ठीक है, एक मान के चलते हैं कि इंडिया का डेट टू GDP रेशियो बढ़ जाता है, मान लो जी 100% हो गया, 100% के भी पार चला गया, तो उससे होगा क्या? बेसिकली ये इतना बड़ा चिंता का विषय है क्यों, समझाता हूं आपको। देखिए सारा पॉइंट यहां पर है वर्ल्ड बैंक के एक फॉर्मूले में इंडिया ना फंस जाए। ये फॉर्मूला मैं आपको समझाता हूं। वर्ल्ड बैंक के जो इकोनॉमिस्ट हैं इन्होंने आज से कई साल पहले एक स्टडी करी और ये पाया कि अगर एक देश का जो डेट टू GDP रेशियो है ये लगातार कई सालों से 77% के ऊपर रहता है ना, तो धीरे धीरे उस कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये स्टैग्नेट कर जाएगी, उसमें दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी। और ये ऐसा नहीं है कि 1-2 क्वार्टर के लिए आपकी ग्रोथ गिर गई फिर वापस आपने कुछ टैक्स कम कर दिए, ग्रोथ वापस उड़ गई, नहीं, लंबे समय तक ना उसके बाद ग्रोथ नीचे रहेगी। ये वर्ल्ड बैंक ने अपनी तरफ से स्टडी करी है। नाउ ये स्टडी कुछ हद तक ठीक भी है, कुछ हद तक गलत भी है, क्योंकि पूरी स्टडी आप पढ़ोगे ना उसमें आप कह लो इनकी एक ऑब्जर्वेशन ये भी है कि अगर एक कंट्री का जो डेट टू GDP रेशियो है ये लगातार कई सालों से 100% के ऊपर भी रहता है तो उस केस में वो देश बैंकरप्ट भी हो सकता है। मगर हमने देखा कि USA का जो डेट टू GDP रेशियो है ये 120% के आसपास रहता है। जापान का जो डेट टू GDP रेशियो है ये तो 200% के आसपास रहता है। बट USA एक बहुत ही यूनिक कंट्री है, ये लोग खुद डॉलर छापते हैं, इनसे आप किसी भी और कंट्री को कंपेयर नहीं कर सकते। और वैसे जो वर्ल्ड बैंक का फॉर्मूला है ना, ग्रोथ के हिसाब से बिल्कुल सटीक बैठता है। आप एक बात नोट करोगे, जापान में और USA में और कई और देशों में जहां पर डेट टू GDP बहुत हाई है ना, वहां पर कई साल हो गए सरकारों ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, ग्रोथ नहीं आती, GDP हिलने का नाम नहीं लेती, GDP ग्रोथ आप कह लो वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। इसीलिए ना इंडिया में लोग सेंसिटिव हो जाते हैं, जिन लोगों को इकोनॉमिक्स के बारे में पता है, जिन लोगों को पता है कि डेट टू GDP रेशियो कितना सेंसिटिव होता है मेंटेन करना, वो हमेशा ना जब भी देखेंगे कि डेट टू GDP रेशियो बढ़ रहा है तो आप कह लो थोड़ा बहुत अलर्टनेस आ जाती है कि ज़्यादा लंबे समय तक ये हाई नहीं रहना चाहिए ना। भारत सरकार ने अपनी तरफ से ये बोलने की कोशिश करी है कि जो डेट टू GDP रेशियो में बीच में आपने देखा कि बढ़ोतरी हो गई थी, वो ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक कारणों की वजह से हुई थी, वो एक कुछ रेयर इवेंट हो गए थे। कोविड-19 हो गया, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, तेल के दाम बहुत ज़्यादा उछल गए। रशिया से कच्चा तेल परचेज करने से पहले हमने महंगा तेल भी परचेज किया है ना, उसके बाद हमने सोचा कि रशिया के साथ करते हैं डील। तो रिसेंटली कोविड, रशिया यूक्रेन वॉर और भी कुछ और इवेंट्स हुए हैं, ग्लोबल इवेंट्स, उनकी वजह से इंडिया का जो डेट टू GDP रेशियो है ये बड़ा है और भारत को बिल्कुल उधार उठाना पड़ा। मैंने इस पर वीडियो बनाई थी कि भारत ने बॉन्ड्स रिलीज किए हैं, भारत ने उधार उठाया है। बट सरकार का ये कहना है कि अभी भी भारत का जो डेट टू GDP रेशियो है ये कंट्रोल में है। आप देखोगे 2020-21 में ये 88% पर पहुंच गया था, 2022-23 में 81% पे आ गया है
और अगर सब कुशल मंगल रहा, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आई, मतलब कि फिर से कोई एक मेजर पेंडेमिक जहाँ पे आपको वैक्सीन्स का इंतजाम करना पड़े, लॉकडाउन लगाने पड़े वगैरह, वो सब ना हुआ, या कोई वॉर वगैरह नहीं होती, कोई अजीब सा इवेंट नहीं होता अगर, तो बिल्कुल इंडिया का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये वापस कंट्रोल में आ जाएगा और इंडिया की जो ग्रोथ है ये लगातार बढ़ती रहेगी ना। चाइना के डेट टू जीडीपी रेशियो के बारे में भी मैं आपको अगर बताऊं तो आप देख पाओगे, भारत सरकार ने ये कहा है कि चाइना का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ना, ये भी 200% के ऊपर है ना। इसको लेकर आपको कई आर्टिकल मिल जाएंगे ब्लूमबर्ग के, और इंडियन आर्टिकल्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कि चाइना का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये मई 2023 में 250% के भी ऊपर चला गया था। बट टू बी ऑनेस्ट, चाइना की जो रियल फिगर्स क्या है, एक्चुअल में इनका डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है, इसके बारे में किसी को प्रॉपरली पता है नहीं कि इनका जो टोटल डेट इन्होंने बांट रखा है वो एक्चुअली कितना बड़ा है, क्योंकि कोई प्रॉपर आप कह लो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसलिए कई जगह आप देखोगे आपको कुछ और फिगर दिखेगी, कहीं पे हो सकता है आपको 70% दिख जाए इनका डेट टू जीडीपी रेशियो, वो और तरीके से देखते हैं इनका डेट टू जीडीपी रेशियो। और ऐसे आप अगर अमेरिकन मीडिया देखोगे तो वो ओपनली कहते हैं कि चाइना का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये 250% के ऊपर जा चुका है। बट एट द सेम टाइम हमको एक बात ये भी देखनी होगी कि ठीक है, चाइना ने उधार बहुत सारा उठा लिया, मगर साथ ही साथ अपने शेयर भी खड़े कर लिए। आज के समय डेवलपमेंट के मामले में आप देखो, इंडिया चाइना में बड़ा डिफरेंस आ चुका है। हमारे यहाँ एवरेज सैलरी आप कह लीजिए आज भी 25-30 हज़ार या 35 हज़ार के आसपास होगी, सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। चाइना में आप देखोगे वहाँ पर 1 से लेकर 1.5 लाख के आसपास लोग कमा रहे हैं उन्होंने एवरेज। तो डिफरेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ में, अर्निंग में, जो ओवरऑल जिस तरीके से उनके शेयर डेवलप हुए हैं उसमें वास्ट है। तो हमारे पास अभी अपॉर्चुनिटी है, हम भी अभी उधार उठाएंगे। सरकार ने यह भी कहा है कि ज़्यादातर जो भारत का जो उधार है ना, ये इंडियन रुपीस में है, ये गवर्नमेंट बॉन्ड का डेट है, ऐसा नहीं है कि हमने डॉलर्स में उधार उठा रखा है। तो ये फिर भी मैं कहूँगा कि अच्छी बात है कि डेट को हम कंट्रोल भी कर पाएंगे कल को। बट इंडिया जो इन द फ्यूचर डेट लेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसे हम प्रॉपरली यूज करें, इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्ड करें, लॉजिस्टिक्स बिल्ड करें, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, एक्सप्रेसवेज, ये सब बिल्ड करें, क्योंकि इस मामले में हम चाइना से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। ना सिर्फ चाइना से, यूके से, यूएसए से हम बहुत पीछे हैं। हम डेट टू जीडीपी रेशियो के मामले में ना खुद को इनसे तभी प्रॉपरली कंपेयर कर पाएंगे जब डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के मामले में भी हम इनके आसपास आ पाएं। तो फ्यूचर में देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड और डेवलपमेंट्स होती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा, क्योंकि लोगों में एक जिज्ञासा बढ़ रही है अबाउट डेट, अबाउट इंडियाज पोजीशन। अच्छी बात है, क्योंकि लोग अब पैसा भी निवेश करते हैं स्टॉक मार्केट में, कंट्री की ग्रोथ का पार्ट भी बनना चाहते हैं वो लोग। तो एक आप कह लो ओवरऑल ना लोग जानना चाहते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, कल को प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी। तो बहुत अच्छी बात है, देख के बहुत अच्छा लगता है। डिबेट अगर होने चाहिए तो इस टॉपिक पे ज़्यादा होने चाहिए कि डेट टू जीडीपी रेशियो को कैसे मैनेज करेंगे हम, क्या रणनीति होनी चाहिए हमारी। दिस इज़ वेरी गुड टू सी, और आप लोगों की जो जिज्ञासा है वो देख के भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट्स होंगी इन द फ्यूचर, आई विल मेक अ न्यू वीडियो ऑन दिस। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा। इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड मैं एक शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ वर्ल्ड अफेयर्स पर, इस पर मिलियन से ऊपर व्यूज आए थे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हाल ही में किस कंट्री को रैंक किया गया है फर्स्ट इन ग्लोबल रेमिटेंस चार्ट। सबसे ज्यादा रेमिटेंस किस कंट्री को मिले हैं साल 2023 के लिए। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जापान, चाइना, फिलीपींस या फिर इंडिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर आप लोग खुद करेंगे, जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय, ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। वीडियो खत्म हो गया भाई साहब। चलो ये थोड़ा सा डाउट था, ये भी क्लियर हुआ कि अभी उन्होंने ये नहीं कहा कि इससे लाजमी ऊपर चला जाएगा। उन्होंने बस यही बताया कि अगर इसका हो गया तो इसका जो है नुकसान हो सकता है। साफ ज़ाहिर है कि मतलब खतरे की घंटी तो फिर है ही ना, खतरे की हो भी सकती है और नहीं हो सकती है, दोनों। लेकिन एक फायदा है भाई, इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि इंडियन करेंसी में ज्यादा जो है डेट है। हाँ ये है, ये डॉलर में होता है, ये बचाव की शक्ल है, ये बचाव की शक्ल है। है। वरना डॉलर में हो तो वो ज्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि भाई डॉलर में हो तो भाई डॉलर में ही वापस करना पड़ता है जी। तो इंडिया में इंडियन में हो तो वो थोड़ा सा आसानी हो जाती है, क्योंकि सबसे मुश्किल तो होता है ना वो डॉलर किसी कंट्री का, वो कमाई होगी डॉलर में तो फिर ही वो डॉलर देना है। बिल्कुल तो जी। चलो
इंडिया का पैसा है वो किसी भी तरीके वो आसानी है देना, मैनेज हो जाएगा। मैनेज हो जाता है। बाकी भाई साहब मैं तो चाइना का देख रहा था कि कितना ज्यादा है उसका। अच्छा, पहले वाली रिपोर्ट में नहीं चाइना का बताया गया था, पहले जो वीडियो थी ना। हाँ उसमें सिर्फ इंडिया की था, नहीं उसमें नहीं, छोटा सा था, तुमने शायद नोट नहीं किया। मेरे ख्याल से चाइना का नहीं दिखाया गया। नहीं वो एक रिपोर्ट थी, उसमें था चाइना का भी था, जापान का भी है, बड़े बड़े कंट्रियों का था। नहीं बाकी तमाम का दिखा, ये चाइना का नहीं दिखा था। चलो आज तो उन्होंने बताया ही है। तो फिर चाइना कैसे चल रहा है? चाइना असल में चाइना कर्जा बहुत ज्यादा देता है, 60-70 बिलियन के करीब तो पाकिस्तान को दे रखा है, श्रीलंका को कितना कर्जा दे रखा है, अफगानिस्तान को ऊपर चलो अपने देख तो लगा रहे हैं, प्रोजेक्ट भी चल रहा है लेकिन कई कंट्रियों को पैसा लगा रहा उस है। हिसाब से इंडिया ने तो नहीं ना लगा रखे इतने दूसरी कंट्री में। हाँ ये बात भी वो है। बात भी ठीक है। ये सब जिस हिसाब से चाइना ने लगा रखे हैं और जिस लेकिन हिसाब फिर भी से तरह 270 के लगभग होना, हाँ, ये है। ये चिंता की बात नहीं लग रही है है। और चिंता की इंडिया की बात। तो उधर इंडिया की 84 के लगभग है, हम्म। वो 280 के लगभग है, देख लो बिल्कुल 200% और ऊपर से इकॉनमी भी बढ़ी चाहे है। भाई साहब जितना आप इन्वेस्ट किया इकॉनमी जितने भी बहुत country में ज्यादा है, debt सही बात। दिया हुआ है, ये भी तो देखना उसकी क्रॉसिंग काम और पाकिस्तान को जो दिया वो तो कहते हैं वो जो ये पड़ा था बैड डेट्स हो गए हैं। बैड डेट्स। चाइना के अक्सर बैड डेट्स ही हैं भाई। खुशी ये है कि हमने वापस थोड़ी ना करने हैं। ऐसे यही नहीं मारे कोई वापस नहीं होते, वो बैड डेट्स हो जाते बेटा हैं। जिन्हें दिए ना देने जो देना जानते हैं नहीं देना नहीं जानते भाई, नहीं है। तू बैठ के बात कर सकता है, लेकिन जिसके पल्ले कुछ नहीं, भाई साहब जो आप सारा दिन खाने पीने के लिए दूसरे के घर बैठा हो, वो क्या करेगा? आपके एसेट उन्होंने गिरवी रखवाए मोहलत मुद्दत ये मिल जाती वो है। देख लेंगे ऐसा कोई- अच्छा इस तरह श्रीलंका आप की भी छोटा चीजें- सा बैंक में चले जाओ ना, छोटा मामूली सा बैंक है, इतनी कार्रवाई करते हैं ना, आपकी सोच है तो भाई साहब एक कंट्री दूसरे कंट्री को कर्जा दे रहा है लेकिन ये तो देख, वैसे कर्जा दे दे रहा है, दे श्रीलंका को भी तो उन्होंने पैसे 2 भी तो साल दे का रहा है। वक्त दिया है पैसे भी तो ना। आप दे पता रहा क्या बात, आप सुनने में आ रहा है कि श्रीलंका ने उसे रैम की अपील कर दी, पैसा अगर जब- माफ कर दिया जाए। उस वक्त तक वो फैला जब वो तक आपको कह दे रहे रहे हैं, जब तक भाई साहब माफी आप कर उसकी देंगे। हाँ में आंख मिलाते जा रहे हैं, जब आप लोगों ने उसके सामने आंखें दिखाना शुरू कर दे ना भाई साहब तो इतने पागल नहीं है कि पैसा दिखाएगा, ग्राहक को दिखाएगा, क्यों अच्छा दिखाएंगे? भाई अब ना लेकिन ये वापस करना तो पड़ता है और नहीं कभी भी नहीं भाई साहब नहीं नहीं कौन और नहीं, देगा? ये बात तो है, ऐसी बात कुछ आज नहीं, नहीं। आज तो ये खूब मौलवियों वाले पैसा आर्मी के पास था, वो कभी भी देंगे नहीं भाई। वो यादव भी कहता था कि जाओ हमने नहीं करना। हाँ हकीकत बात, पैसा आर्मी के पास से आर्मी वापस कभी भी नहीं वो भाई अब देंगे। एक मिनट और एक मिनट, जो बंदा अच्छा जो बंदा जो बंदा अपने मुल्क के नाम पे पैसा मांग कर लेके आता फिर मुल्क पे नहीं लगाता, उस पे की क्या उम्मीद आप रख भाई सकते इसका हो? वो वापस कैसे तरीका करेगा? इसका अब तरीकाकार सुनो। होता है, आए साल जो हर साल जो बजट बोलता है ना, बजट बोलता है वो उसमें रखा जाता है फलाने इदारे को इतना दिया जाएगा, फलाने सूबे को इतना दिया जाए, वो सारा कि कंट्री का निजाम और फिर सूपों को मिलता भी नहीं है, वो मिलता और है मिलता है नहीं यार। मिलता, जवाब क्यों रोडों पे आएंगे? असल में वो किधर जाता है? जितनी कमाई उस हिसाब से मिलता है, और नहीं मिलता। कुछ जो अगर वो आता भी है सूबा की तरफ आ भी जाता है ना, तो वो जो जिनको मिलता है जो मिनिस्टर बने होते हैं, वो ही कहा जाता है आम जनता जिधर कभी भी कोई पैसा बजट नहीं पहुंचा। ऐसे आम जनता को नकदी नहीं देनी होती, वो प्रोजेक्ट चलाने होते भाई हैं। प्रोजेक्ट मुझे एक प्रोजेक्ट कश्मीर में दिखा दो, बलूचिस्तान में दिखा दो, मैं तुझे वहां जाऊंगा, दिखा अच्छा चलो मेरी बात मेरे साथ चलो दिखाओ। अच्छा जो सैलरी मिलती है ये किधर से मिलती है? ये किधर से सैलरी मिल रही, किसी को 3-3 महीने बाद सैलरी मिल रही है। बैठ जाए हाँ ऐसे ही है। ऐसे कैसे हो गया है? और 3-3 हमारे गांव के अंदर आवाम रो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ऐसे ही है। मेरे गांव के अंदर पुलिस वाला लड़का है, मेरे घर के साथ ही, वो खुदा की कसम वो कह रहा था 200 महीने मुझे तनख्वाह वो मिली है। एक दफा हुआ वो था, एक आध बैंक में का हो एक जाता दफा हुआ था। पुलिस में लगा, वो कह रहा मुझे दूसरे महीने मिलकों के पास जाके मुझे तनख्वाह मिली है। एक दो दफा हुआ था उसकी कोई और वजह होगी, एक उसका और कोई वजह अपना होगी। मसला होगा। ये सारा सब उसका जाती कोई महकमे के साथ जो भी बजट में से पैसा रखा जाता है वो मिनिस्टर खा जाते हैं। ये फलाना प्रोजेक्ट है जी, फलाना प्रोजेक्ट है, वो ठेकेदार और मिनिस्टर खा जाते वो हैं। यार करप्शन तो होती हाँ। है, ऐसा तो नहीं, फिर- लेकिन ये तो नहीं कि सारे का इस्तेमाल भाई, किया जो जाए। जो बजट बोलता है ना उसमें रखा जाता है कि ये हमने किस्तें लेनी है, तो बोलते हैं कि हर हाँ, वो भी लाजमी है। 6 महीने बाद वो किस्तें होती है वो देते हैं। जी। ऐसा नहीं कि कर्जे की किस्तें नहीं होती। तो फिर कभी पता लगा कोई रिपोर्ट आएगी इस मुल्क को हमने किस वापस फिर आस्ता आस्ता देते रहते कभी हैं हर आई? महीने।
बात अरे कर यार, यार ये- जो अगर हकीकत हो तो सामने आ जाता है। इस मुल्क की हमने अदायगी वो कर दी है, पैसे जो कर्जा लिया था वो दे दिया वो है, एक- ज्यादा आधा दे दिया है या इतना दिया है, एक तरफ से देते दूसरी तरफ से ले लेते हैं, वो पूरा होने नहीं देते। तो फिर कैसा कर्जा उतरा? लेकिन बजट जो होता है ना, कर्जा बजट को पूरा करने के लिए और कर्जा लिया जाता हाँ। है, ये भी होता है। तो फिर कर्जा उतरा कैसे? यही तो आप इमरान खान के ऊपर जब मैं कहता था, आप कहते थे इधर से लेके इधर दे देता, फिर कर्जा नहीं उतरता। वो सारी- आप मुझे बताओ फिर आप कैसे कह सकते हो कर्जा उतारते हैं? तो ऐसे ही आप देते हैं। इमरान खान के ऊपर, इनके ऊपर भी करो ना बात जो इमरान खान के ऊपर करते थे। इसके सारे करो ना। सही है। तो भाई कह रहा वो कर्जा उतार देती अपोजिशन है। वाले। बात कर रहे अच्छा थे। एक मेरी बात सुन ले भाई, तू कहता ना हमने वापस उस नहीं वक्त किया। मौसम का गला जो फाड़ फाड़ के करता है कहता था, वो कैसे माफ हो गया यार, बात तो है? सुन। सऊदिया को कर्जा दिए, नीचे से ले लिया है, IMF को दिया है तो वर्ल्ड बैंक से ले लिया है। आप मौसम चुप करके बैठे, आप बोलना। मेरे बोलने ना बोलने से भाई साहब वो ना वापस करेंगे ना तो फिर तू कैसे कह रहा है कि कर्जा उतार रहे हैं? यार, बात- बजट में पैसा रखा जाता है कर्ज उतारने के लिए, किसको उतारा है बताओ? कोई रिपोर्ट किसी मीडिया की दुनिया की दिखाओ भाई मुझे। अब कर्जे पाकिस्तान की में किस्तें कुछ होती नहीं हैं, वो होता देते हैं, है। ऐसा नहीं होता कि वो कर्जा ऐसे ही लोग मुंह उठा के दे देते हैं। कर्जे की किस्तें देती है, चलो दूसरी तरफ से ले लिया तो कुछ टाइम मिल जाता है। बाकी भाई इंडिया का भी बजट, वो हर साल जो बजट बोलता है उनका भी किसारे में होता है, हाँ। वो भी कर्जा लेते हैं, वो अपने बजट को पूरा करने के लिए लेते हैं कर्जा। लेकिन उनको ये है कि मालूम की हुकूमत स्ट्रॉन्ग है, उनके पास पैसा है, उनके बिजनेसमैन उनका साथ देते हैं, उनका साथ अवाम लेकिन फिर ये किसारे में जाता है, हर दफा जा रहा है। भाई लेकिन फिर भी वो अवाम तक पहुंचता पैसा पहुंचाते कैसे हैं। पहुंचाते उनके अवाम की कभी आवाजें देखी? एक बार किसान निकले थे, एक बार किसान निकले थे, मसला एक साल चला था, जिस तरह भी उन्होंने सुझा तो लिया ना। पिछले साल तमिलनाडु का मिनिस्टर था, उसने पता है क्या बोला है? तमिलनाडु। उसने बोला था कि भाई अगर हमें आप पूरे फंड नहीं दोगे ना, इसी तरह कम फंड दोगे तो हम अलग हो जाएंगे। और भाई ये कहीं किसी एक स्टेट में जाकर होगा, कहीं बैकवर्ड को ऐसा होगा, तमिलनाडु से नहीं है। लो जी, तमिलनाडु तो हो सकता है उनको कुछ कम मिला होगा, अब उन्होंने दे दिया होगा, चुप हो गए। तो ये यही इधर तो देते ही नहीं है, अब- इधर तो आवाज चुप करवाने के लिए बंदूक उठानी पड़ती है, बोलोगे तो सीधा या जेल जाना है या मर जाना है। ऐसा होता है। इसे तो इंडिया में चलो वो दे के चुप तो करा लिया ना। असल इमरान खान के जो वाटर लगा रहे हैं उससे थोड़ी सी तकलीफ ले, आप चलो, ये सही है भाई। जो उल्लू होते हो उल्लू ही होते हो, अपनी जबान अच्छा, अपनी शक्ल अच्छा, से मेरी बात पता चल अच्छा, जाता मेरी है। बात। मोदी साहब के दौर में कर्जा बढ़ा है ना, हाँ, तो ये भाई साहब बढ़ा है। इनके दौर में जो बढ़ोतरी हुई है वो हुई है। हाँ, ऐसा तो- नहीं कि इन्होंने कर्जा वापस नहीं किया, कई वापस भी किया, लेकिन और लेते गए। समझ लगी? लेकिन अपनी ताकत अवाम की जब वो पैसा बकायदा बचाना कितने पहुंचाते तो है ना। अब बजट का पैसा अवाम पर कैसे पहुंचाना है? मतलब कि अवाम क्या चाहती है? हर महीने इनको वो तनख्वाह जो दी जाएगी, डेवलपमेंट और करते हैं नहीं अवाम के लिए नहीं बना रहे, जाएगी। किसके लिए यार हमारे पास डेवलपमेंट नहीं होती। नहीं कहाँ हो रही है? खा मुझे डेवलपमेंट किस में होती है? कहाँ है, किस तरह हो रही, कहाँ हो नहीं रही बन है? रहे नए। कहाँ पे बने थे? अरे मुझे बताओ पूरे मुल्क में अब कहाँ, क्या मुहम्मद की कहीं हो रही होगी? ओ भाई, कहीं ना तेरे कहीं अपने चल रहे हैं। शहर के तमाम रोड नए बने। ओए, अब नहीं बने। ये बाईपास अब नहीं बना। ओ भाई ये रोड बने थे। बाईपास अब बने। 18 से पहले नवाज शरीफ ने स्टार्ट कराए थे, मुकम्मल हो गए पीटीआई की हुकूमत 3 सालों में। अच्छा ये बाईपास उसके बाद तो नहीं बना। वो बाईपास अब बना है कि उसके बाद तो नहीं ये बना। बाईपास अब बना है कि नहीं दोबारा? तो यार ये उस वक्त के प्रोजेक्ट है जब नवाज शरीफ पहले अच्छा, थे। हमारे वो केनार रोड पर कितने अंडरपास बने हैं, फ्लाईओवर बने हैं। ओ भाई वो नवाज शरीफ के दौर के बड़े हुए हैं, वो इमरान खान ने भी नहीं बनाए। किसके दौर के भी हैं। मैं आप मौजूदा वक्त की बात कर रहा हूँ, अब कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है मुझे बताओ। और कई एक प्रोजेक्ट है जो कोई अपनी इंडस्ट्री लगा रहा हो तो गलत बात है, मुल्क की खातिर कोई बनते नहीं हैं लगा। वैसा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ना जी ना, कुछ ऐसे भी तुम्हें नहीं हुआ। लगता है कहीं बन रही है, सारा पैसा खा जाते बैठ जाते हैं। ये बिजली की लहरें अब नहर के अच्छा साथ गुजर रही पाकिस्तान का हैं। डट के ये देखा है कि नहीं देखा है? बिजली आती नहीं है, गुजरे है, ना गुजरे है। है ना? हाँ। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट से। लेकिन ये ना इंडिया का एक और बेनिफिट है कि उनके पास भाई फॉरेन रिजर्व है, 600 बिलियन के ऊपर तो उनके पास रिजर्व है। अगर वो जब चाहे वो उतार भी सकते तो हैं। 100 मिलियन दे देना तो सारा उतर जाएगा। नहीं 100 बिलियन नहीं, तो भाई 650 के ऊपर करता है। कमाल करते नहीं हो। यार, लो जी, तू देखता क्या और है? वो डॉलरों की बात में भाई साहब ये तो चेक करना। वो डॉलरों में बिलियन के हिसाब से उनके अपने रुपीस के हिसाब से भी है ना, वो आप पहले डॉलर बहुत में- वो इतने रहे। वो रुपीस में भी है, लेकिन डॉलरों में अगर वो कन्वर्ट करें तो 650 के ऊपर है कर्जा। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।